दर्शन दे रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। नैमिषारण्य की पावन भूमि में अनेक प्रकार से जिस भूमि का महात्म्य कहा गया है और अभी आपको पूज्य स्वामी जी ने उसका संकेत किया, वहाँ विराजमान होकर के हमारे अयोध्या के, भारतवर्ष के साधु समाज की परंपरा को अपनी रहनी से, अपनी कहानी से, अपने व्यवहार से और अपने विचार से सुशोभित करने वाले हमारे समय के गौरव परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत श्री वेदांती जी महाराज यहाँ व्यासपीठ पर विराजमान हैं। मैं उस आश्रम का विद्यार्थी हूँ, उसी नर्सरी से मेरा शुभारंभ हुआ है छात्र जीवन का। मैं इस मंच पर आशीर्वाद देने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं दंडवत करने के लिए केवल आया हूँ, क्योंकि यह एक संयोग जिसको हमारे यहाँ शास्त्र में मणिकांचन योग कहते हैं। किसी के पास सोना होता है, मणि नहीं होती, अच्छा रत्न नहीं होता। किसी के पास अच्छा रत्न होता है, बढ़िया मढ़ने वाला नहीं मिलता है। किसी को बहुमूल्य रत्न भी मिल जाए और अच्छा कारीगर उसको बढ़िया शुद्ध सोने में मढ़ भी दे, ये बात आसानी से नहीं होती। आप लोग अंगूठी बनवाते बहुत हैं पर इसके मर्म को जानते नहीं। शास्त्रकारों ने ये बात कही है कि अच्छे रत्नों को अच्छे मढ़ने वाले प्रायः नहीं मिलते, और इसलिए कहा न स विरौति न चापि स शोभते। ये बहुत विलक्षण योग होता है जब जैसी योग्य महार्घ मणि हो वैसा ही कोई उसको कंचन में मढ़ करके उसकी दिव्यता को प्रकाशित करने वाला मिले। आपको ये लाभ मिल रहा है। मैं केवल एक प्रसंग का संकेत करूंगा, व्यासपीठ को प्रणाम करूंगा और जो संकेत आपको करूंगा उसी की प्रार्थना अपने लिए भी और आपके लिए भी करूंगा। वो ये है कि ये पुराणों की प्राकट्य की भूमि है, ये महर्षि वेदव्यास की भूमि है, ये श्री सुखदेव जी महाराज की और विशेष रूप से श्री सूत जी महाराज की भूमि है। भारत में जिन्होंने भी पुराणों के विषय में कुछ भी सुना होगा उन्होंने सबसे पहले नैमिष के बारे में सुना होगा, हमारे पुराणों की कथाओं का। और पुराण जिन्होंने नहीं भी सुना है, केवल सत्यनारायण कथा सुनी है, उन्होंने भी सुना होगा एकदा नैमिषारण्ये। तो जिनकी कृपा से, जिनके साथ लटक कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरे बाल्यकाल से अभिभावक पूज्यपाद श्री अधिकारी जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। रास्ते में चर्चा हो रही थी तो आप कह रहे थे कि और कोई तीर्थ किसी को याद रहे न रहे, अयोध्या में कब क्या प्रसंग हुआ, ब्रज में कब क्या प्रसंग हुआ, ये तो बहुत पढ़ लिख कर पता चलेगा, लेकिन किसी कथा वार्ता में बैठें तो एकदा नैमिषारण्ये। कथा चाहे वृंदावन की करें, चाहे उज्जैन की करें, चाहे अयोध्या की करें, आप सप्तपुरियों में किसी की कथा करें पर उस कथा का प्रारंभ होगा तो नैमिषारण्य से होगा। तो इसका महात्म्य तो बहुत है। एक विशेष महात्म्य है और वो ये है